आज हम गीता जी को शुरू करना चाहते हैं। तो गीता जी के जिनके पास प्रबोधिनी हो वो गीता प्रबोधिनी खोल ले। और मैं गीता प्रबोधिनी को शुरू से ही पढ़ता हूँ। तो पहले गीता महात्म्य और फिर गीता जी का पहला अध्याय शुरू कर। तो मैं देवकी जी को अनम्यूट कर देता हूँ ताकि कोई बातचीत हो तो वो भी करें। आपको कोस्ट बना दिया देवकी जी। आपका क्या विचार है, ये करें? आप अपना बोल सकते हैं, आप अपना माइक खोल के बात नारायण 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 नारायण। तो आज रविवार है। अच्छा, रामानंद जी का सामने वाले प्रश्न पर चर्चा कर लेते, ठीक है करेंगे। पहले गीता महात्मा कर लेते हैं और थोड़ा सा शुरू कर दें जिससे कि अपना नियम पूरा हो जाए। तो क्या देवकी जी आज शुरू करें गीता जी? हाँ, प्रथम अध्याय से ठीक है। ठीक है, तो पहले अपन गीता महात्म्य पढ़ लेते हैं। हाँ, क्योंकि गीता को शुरू करने से पहले और गीता महात्म्य पढ़ना चाहिए, इसलिए गीता महात्म्य पढ़ता हूँ। ये 11वें प्रश्न पर है गीता प्रबोधिनी में। गीता शास्त्र पुण्यम ये प्रत्यय विष्णु पद्मो आपनोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुविता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्चितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीता मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये गीता जी का महात्म्य है। इसमें मुख्य रूप से ये बात बताई गई है कि ये भगवान विष्णु के साक्षात श्रीमुख से निकला है। गीता महात्म्य विष्णु जी, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार रहे और जो इस गीता का अध्ययन करता है उसके पूर्व जन्म के पाप भी सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह से गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे एक बार अगर गीता जी का पाठ करें तो संसार का मल नाश हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गीता जैसी चीज हमारे हाथ में आ गई तो बड़े बड़े शास्त्र विस्तार की क्या आवश्यकता है। बाकी शास्त्र तो जैसे ऋषियों के श्रीमुख से अथवा उनकी लेखनी से अथवा फिर ब्रह्मा जी के श्रीमुख से, तो ब्रह्मा जी है जो भगवान की नाभि से प्रकट हुए, नाभि में कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी हुए। तो ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनके श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। तो ये गीता रूपी गंगा जलती करके मनुष्य जन्म जन्म और जन्म मृत्यु से मुक्त हो सकता है। सारे उपनिषद है वो गाय हैं और भगवान गोपाल नंदन है वो दूध दोने वाले, और इस दूध को पीने वाले
पीने वाले हैं वो है अर्जुन जी, और ये गीता रूप के अमृत है, ये महान अमृत हम लोगों को अर्जुन जी के माध्यम से मिल गया। सारे शास्त्रों में से बस एक ही शास्त्र है जो देव के पुत्र ने गाया है, वो गीता है। और सारे देवों में एक ही देव है जो भगवान श्री कृष्ण देव के पुत्र है। इनकी मंत्र है भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, और एक ही कर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा। ये संक्षेप में मैंने गीता महात्म्य का अर्थ आपकी सेवा में रख दिया। तो गीता प्रबोधिनी हम लोग शुरू करते हैं, और इसी में मेरा ये भी विचार है कि प्रबोधिनी को तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में इसमें साधक संजीवनी के भावों का भी समावेश किया जाएगा, और साथ में शरणानंद जी महाराज के भी उद्गार, क्योंकि ये जो आपको बहुतों को पता ही होगा, गीता साधक संजीवनी लिखने के बाद में महाराज जी ने कहा कि बहुत से भाव रह गए, तो फिर वो भाव शरणानंद जी महाराज के पुस्तकों में से ज्यादातर वो भाव आए, वो परिशिष्ट के रूप में साधक संजीवनी में जोड़े गए। तो इस तरह से साधक संजीवनी है, उसमें महाराज जी के और सेठ जी के और बहुत से संतों के भाव तो है ही, और साथ में शरणानंद जी महाराज के भाव भी लिए गए, जो परिशिष्ट में विशेषता से उनके भावों का दिग्दर्शन होता है। तो इस तरह से एक प्रकार से ये महाराज जी के और सेठ जी के और जो शरणानंद जी महाराज के सबके विचारों को एक साथ साधक संजीवनी में संजोया गया है। संजीवनी थोड़ी बड़ी पुस्तक है, हर एक इसको लाने ले जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं, इसलिए प्रबोधिनी रखी गई, इसमें मुख्य मुख्य बातें ली गई। तो हम इसको शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मा नमः। जिनके पास गीता प्रबोधिनी है वो प्रबोधिनी खोल ले, जिनके पास नहीं है वो अगले रविवार से पहले पहले गीता प्रबोधिनी है, वो कोई भी गीता प्रेस का पुस्तक स्टॉल है, स्टेशन पर पुस्तक स्टॉल है, जोधपुर में नारायण भंडार है, ऐसे बीकानेर में भी नारायण भंडार पहले तो था, अब पता नहीं है कि नहीं, 2 पीर के आसपास पहले हुआ करता था। तो जहाँ से भी मिले, अब तो स्टेशनों पर भी, बीकानेर स्टेशन पर भी और जयपुर स्टेशन पर भी और भी कई स्टेशनों पर गीता प्रेस के स्टॉल है, वहां से मंगा सकते हैं। और नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो नारायण भंडार जोधपुर है वहां से भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से आपके घर पे पुस्तक आ सकती है। ओम श्री परमात्मा ने नमः। गीता प्रबोधिनी अथ प्रथम अध्याय, पहला अध्याय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या है इसकी, ये हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है, इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर करने की प्रेरणा दी गई। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि और कुरुक्षेत्र अर्थात तीर्थ भूमि में रखा गया है, जिससे युद्ध में मरने वाले का कल्याण हो जाए। तो भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया। संपूर्ण सृष्टि पांचभौतिक है, सभी मनुष्य समान है, उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है। ये मनुष्य, ये घर, ये गांव, ये प्रांत, ये देश, ये आकाश, ये जल, ये मेरे हैं और ये तेरे। इस मेरे और तेरे के भेद से संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत के युद्ध भी मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। तो ये पहला श्लोक है, उसकी व्याख्या मैंने आपके सामने रखी। इसमें बात मुख्य क्या आई
कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कि वो मेरे और तेरे के कारण। तो आप देखिए, हम लोग भी मेरे और तेरे में फंसे हुए, ये तेरा है, ये मेरा है। तू मेरे पास आ गया, मेरी मेरी जमीन में क्यों आ गया, मेरे भाग को तूने क्यों छुआ। ये कुत्ते में भी ये बात है, अगर मनुष्य में भी ये बात है तो फिर वो कुत्ते से गया बीता है। कैसे कि कुत्ता देख, कुत्ता घूर रहा है, मैं बैठा था, तू क्यों आया। आप देख लो, जिस गली में कुत्ता है उस गली में यदि कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो कुत्ता है वो उसको भौंकने लगता है, तू क्यों आया, तू क्यों आया, भौं 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 भौं। जब तक उसको निकल नहीं जाता तब तक वो किसी तरह करता है। तो मनुष्य है, उससे गया बीता क्यों हुआ। ये कुत्ते में तो विवेक नहीं है कि भाई मैं और मेरा है, ये सही नहीं है, इस तरह का विवेक कुत्ते में नहीं है। मनुष्य में ये विवेक होते हुए वो कुत्ते की तरह यदि भोगता है कि ये मेरा है, तू क्यों आया, ये मेरा है, इसको तूने क्यों लिया, मेरा और तेरा यदि करता है तो समझना चाहिए वो कुत्ते से भी गया गुजरा है। आप लोग कोई बुरा तो मत मानना भाई, मैं तो मनुष्य मात्र की बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। और इसमें तो मैं स्वयं भी आता हूँ मनुष्य। तो ये एक मूल बात है। इस श्लोक का यदि हम सही अर्थ समझना चाहें तो सही अर्थ इसका यही है कि मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों बंदे जाके राम आता। तो वास्तव में अगर हम ये मेरा और तेरा का त्याग कर दे तो इस संसार में बड़े आराम से मनुष्य और बंधन से छूट सकता है। पर वो बंधन से छूटे कैसे। सत्संग ज्यादातर तो लोगों की रुचि नहीं होती। सत्संग में चलो तो कहते हैं कि सत्संग में मैं कोई मरना थोड़ी लाग रहा बात, या वो सत्संग तो बुढ़ा आदमी वो काम है। तो उनको ये बात कौन समझाए कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो पेट में मर सकता है, बाहर आने के बाद कभी भी मर सकता है। तो इसलिए बूढ़ा और जवान का इसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरा, दुख पा करके जीने से तो अच्छा है कि मनुष्य आनंद पूर्वक इस संसार में रहे और मरने के समय उसको आनंद रहे, मरने का डर ना रहे, अमरता का अनुभव हो जाए जितने जी। इसके लिए ये गीता शास्त्र है। तो ये मैंने थोड़ा सा ये इसको पहले अध्याय के पहले श्लोक को छुआ है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने फिर कहने का विचार है। तो आज एक तो रामानंद जी के प्रश्न का उत्तर देना है। एक लता हरिवाल जी क्या करना चाहती है, बोलिए लता जी। लता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं तो मैंने आपको बोलने का अवसर दिया है। आप अपना माइक को टच करें तो आपकी आवाज खुल जाएगी। लगता है कोई भूल से ही इनका ये हैंड रेज हो गया। चलो कोई बात नहीं। अब मैं रामानंद जी के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। रामानंद जी को अनम्यूट करता हूँ, एक बार वो फिर से अपना प्रश्न दोहरा दे। हाँ रामानंद जी प्रश्न दोहरा दीजिए। प्रणाम साहब। प्रश्न यही था कि वो कामना का त्याग तो समझ में आता है, लेकिन कामना और एक समय के अनुसार जो एक रिक्वायरमेंट मतलब होती है, उसकी इच्छा, उसका फर्क करना थोड़ा सा, कि उसमें कामना है या इच्छा है, वो फर्क समझ में नहीं आया। कि मैं इच्छा कर रहा हूँ कि भाई जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे बेटे की सगाई होनी है या उसके लिए ये करना, वो समय आ चुका है,
तो वो समय आने पे वो एक इच्छा होती है कि भाई इसका ये करना चाहिए, उसके लिए सार्थक जो विवेक के अनुसार कर्म भी कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो एक मन के अंदर इच्छा तो रहती है कि भाई समय पे ये काम हो जाए तो फ्री हो। तो उसमें ये होता है कि उसको कामना कहें या इच्छा कहें, फिर ये इच्छा करना भी क्या कामना की श्रेणी में आता है क्या, मेरा ये प्रश्न कुछ इस तरह का था। इसमें ये डिफरेंस करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक टारगेट लेके ही जीवन जिया जाता है गृहस्थी का कि भाई मेरे को सुबह ये काम करना है, कल ये करना है, अगले महीने मेरे को ये करना है, अभी मार्च क्लोजिंग आ रहा है तो मेरे को पार्टियों का हिसाब करना है। तो वो सब एक कर्म का वो पहले एक जो प्लानिंग होती है वो क्या इच्छा की श्रेणी में आता है या कामना की श्रेणी में आता है? जो प्लानिंग पहले कर लेते हैं हम लोग, वो समय से पूर्व उसके बारे में सोच के रखना पड़ता है। ये प्रश्न था डॉक्टर साहब। ठीक है, अब मैं इसका उत्तर देता हूँ। ये बहुत काम का है, सभी के काम का प्रश्न जी। देखिए, भगवान ने कहा है कर्मण्येव अधिकारस्ते, ये मनुष्य तेरे को कर्म करने का अधिकार है, तो फल की इच्छा मत करना। तो इसलिए जैसे अब सगाई का कार्य है, तो सगाई के कार्य का प्लान बनाना, सगाई के कार्य का समय निश्चित करना, सगाई के लिए संबंध ढूंढना, और ये बात सोचना कि ये कार्य ठीक प्रकार से हो, अच्छा होए, समय पर होए, ये सब का सब आता है कर्म की श्रेणी में। ये कामना की श्रेणी में नहीं आता। कामना की श्रेणी में ये आता है कि जो मैं सगाई का कार्य कर रहा हूँ ये इस तरह का हो, मेरी इच्छा के अनुसार, ऐसा तो लड़का या लड़की मिले और ऐसा इसमें मेरे पास सुविधाएं हो, ऐसा ऐसा मुझे सहयोग मिले, ये है कामना, ये है इच्छा। कर्तव्य है बच्चों का सगाई ब्याह करना, बच्चों को शिक्षा दिलाना, बच्चों का लालन पोषण पालन ठीक प्रकार से करना, ये तो है कार्य। और वो बच्चा मैं जो कार्य उससे उसको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें वो आगे बढ़ जाए और उसका फल जो है ये होना चाहिए, या वो मैं अब तक इसको इतना पढ़ा चुका तो इसका जो फल है वो ऐसा मिलना चाहिए। ये जो है ये भगवान कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास, तुम अपना 100% दो, पूरी कोशिश करो, पूरा कार्य करो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है पूर्ण, लेकिन इसके पूर्ति होने में अथवा अपूर्ति होने में, सफलता होने में अथवा असफलता होने में, ये मेरा विभाग है। तो इसमें जो हम इच्छा करते हैं कि ये इस तरह से होना ही चाहिए, मैं व्यापार करता हूं तो इसमें मेरे को लाभ होना ही चाहिए। हाँ, लाभ होने की दृष्टि से कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन लाभ ही होना चाहिए, ये काम है। कार्य आप लाभ के लिए ही करें। विद्यार्थी पढ़ाई सफलता मिले इसके लिए ही करता है, और सफलता ही मिलेगी ये अपने हाथ में नहीं। तो फेल भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। फेल होता है वो इसलिए होता है कि कुछ कमी रही है, तो अगली बार वो अधिक पढ़ाई करे और फिर अधिक पढ़ाई इस दृष्टि से करे कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये है अपना कर्म। और अब इसका फल है वो हमारे हाथ में नहीं, फल का डिपार्टमेंट है वो भगवान के हाथ में। इसलिए जो फल को पहले चाहता है वो उसके इच्छा के अनुसार फल नहीं होता तो वो दुखी तो होता ही है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कोई तो आत्महत्या भी कर ले। वो इसलिए कि वो कामना पूरी नहीं हुई, जो कार्य किया वो तो निष्फल गया नहीं। भाई आपने जितनी पढ़ाई की उतना ज्ञान तो आपको मिल गया ना, आपने व्यापार में जितनी कोशिश अच्छी तरह से की और व्यापार में मान लीजिए घाटा हो गया, तो जो कुछ आपने व्यापार किया उतना आपको ज्ञान तो हुआ ना। अगली बार आपको ये सोचने का मौका मिला कि ये गलतियां हमारी रही तो सुधारेंगे, इसलिए असफलता आती है, वो भगवान के विधान से आती है। तो कामना का अर्थ ये है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना ही चाहिए था। कामना को महाराज जी ने तो दो बातों से बताया सरलता से।
ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कामना है। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये कामना नहीं कि मुझे सगाई के लिए अच्छा से अच्छा प्रबंध करना है, उसके लिए अच्छी से अच्छी मेरी रिसर्च करनी है, इसमें कोई मना नहीं है, लेकिन मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो जाए, ये कामना है। अब इसमें और मैं एक बात बताता हूँ, वो ये है कि एक होता है अपना ध्येय और एक होती है कामना। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक है अपनी ड्यूटी और एक है कामना। तो अपनी ड्यूटी करना है, ये तो इसमें तो आदमी को 100% ही करना है। कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करना तो 100% ही करना है, लेकिन उसमें सफलता ही मिले इस तरह की इच्छा रखना है, ये कामना है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक डॉक्टर है, वो यदि इसलिए डॉक्टरी करता है कि इससे मुझे धन कमाना है, बंगला बनाना है, गाड़ियां लेनी है, नौकर रखने हैं, लोगों में अपना नाम बहुत प्रसिद्ध करना है, ये तो हुई कामना। और ये हुआ उद्देश्य कि भाई मुझे लोगों का कष्ट दूर करना है, उनके रोग दूर करने हैं, कम से कम कीमत में उनका इलाज करना है, ये हुई उसकी ड्यूटी। तो आप बताइए, अगर वो अपनी ड्यूटी पालन करेगा तो क्या उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ उसको नहीं मिलेगा? जो भी उसको धन मिलना है वो भी मिलेगा, जो भी उसको प्रसिद्धि मिलनी है वो भी मिलेगी, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि उसको ज्यादा तो धन मिलेगा और ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी और पाप होगा नहीं। नहीं तो जो ये सोच करके कि मुझे धन कमाना है और रोगियों का इलाज करता है, उसकी दृष्टि इलाज पर कम रहती है, पैसे पर ज्यादा रहती है, तो वो वैसा भी करेगा जिससे रोगी जल्दी ठीक ना हो उसके पास आता रहे, अथवा वो ऐसा भी करेगा कि बिना जरूरत तो उसका खर्चा ज्यादा करवा देगा, तो दवाइयों में भी कमीशन खाएगा, तो वो पाप करेगा। तो कामना है वो पाप का बाप है। भगवान ने गीता जी में ये बात साफ साफ कही है, अर्जुन ने कहा गीता तो पाप क्यों करता है। अब यहाँ तो चाह करके पाप करते हैं, ये तो अर्जुन तो निष्पाप है, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, बल्कि अपने तो चाह करके पाप करने वाले हैं यहाँ पर तो अधिक। तो अर्जुन ने ये पूछा, भाई बिना चाहे भी मनुष्य पाप क्यों कर लेता है जबकि पाप करना नहीं चाहता? तो भगवान ने कहा कामना ही इसका कारण है, काम है इसका। तो ये बात है कि एक उद्देश्य के लिए कार्य करना और एक इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करना, तो ये जो है उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य के लिए करो। भाई लड़का लड़की है, उसका सगाई करना हमारा कर्तव्य है, तो कर्तव्य के लिए हम अच्छा से अच्छा ढूंढेंगे, घर परिवार अच्छा ढूंढेंगे, संस्कार अच्छे ढूंढेंगे, और दहेज न लेंगे तो नहीं बिल्कुल ही, और देने में कहीं मजबूरी आ जाए तो भाई अब कोई उपाय नहीं है। एक नंबर तो ये है, नियम ये रखे कि न तो दहेज लूंगा न दूंगा, एक नंबर तो ये। और न लूंगा इसमें तो अपना अधिकार है, और न दूंगा इसमें कई बार हम लोग सफल नहीं हो पाते, तो उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दो, और सामने वाले से पहले ही साफ साफ कह दो कि भाई देखो हमारे पास तो इतनी व्यवस्था है, उसमें वो अगर हाँ भरे तो विवाह करो, नहीं तो उस जगह विवाह ही मत करो। हमारे तो एक बहन जो अभी सत्संग में भी है, उन्होंने मुझे कहा था कि उनके बच्चों का विवाह के लिए उन्होंने कहा कि लोग बहुत दहेज मांगते हैं तो क्या करें। मैंने ये कह दिया, आप दहेज मांगने वालों से विवाह मत ही करना। तो उन्होंने कहा फिर तो लड़की कुंवारी रह जाएगी, तो ये नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अब उनकी दोनों लड़कियां ऐसे परिवारों में है जहां पर आप सोच करके आश्चर्य करें, और किसी दहेज की डिमांड वाले को उन्होंने मना ही कर दिया मेरी दृष्टि में। तो आज वो दोनों लड़कियां कहाँ है मुझे पता है, दोनों बहुत अच्छे घरों में। तो बात क्या है, बात ये कर्मण्यवादी कारक से,
हमारा अच्छे से अच्छा कर्म करने का हमारा अधिकार है, उसको कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे, पर ऐसा ही हो जाए ये हमारी इच्छा नहीं रखती। अब रामानंद जी बताइए, इसमें कोई संदेह रह गया? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, अब बताइए। नहीं, क्लियर हो गया डॉक्टर साहब। बस वही था कि जैसे टारगेट बनाते हैं ना कि भाई अब ये करना वो करना, उसकी कोई लिमिट, समय की लिमिट भी नहीं होती है। कहीं तो ऐसा भी होता है कि कुछ सालों पहले बनाना पड़ता है, कुछ होता है जो कुछ मिनटों या कुछ दिनों पहले बनाना पड़ता है। तो फिर क्या मन उसके अंदर कई बार टारगेट को याद आती है बार बार, तो वो कामना के अंदर जा रहा था, क्या उसका निवारण हो चुका है? वो कामना नहीं है, वो कामना नहीं है, वो तो उस कार्य में ही अपने को सही ढंग से, अब जैसे भगवान युद्ध, महाभारत का युद्ध छेड़ा, तो उन्होंने पूरी योजना से कार्य किया, पूरा टारगेट सामने रखा, बाकायदा संधि के लिए भी गए, जबकि पता था कि वो नहीं मानेंगे। तो कार्य को ठीक उसी प्रकार से करना है, योजना तरीके से करना है। बहुत पहले से योजना बनाए तो कामना नहीं है, वो तो क्रिया करने का एक तरीका है। पहले से योजना बनाए और योजना के ढंग से कार्य करते हैं, और उसमें कोई बाधा आती है उसको दूर करने की भी चेष्टा करें, वो सब कुछ करें, वो कुछ कामना नहीं। वो तो आपके कर्तव्य को बढ़िया ढंग से करना ही आपका फर्ज है। आप उसको अच्छे रिजल्ट चाहे जो भी आए उसको स्वीकार कर ले, बस इतनी सी बात है। स्वीकार करने के सिवाय आपके पास रास्ता ही, ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा नहीं है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसलिए हमको स्वीकार करना मजबूरी है। अब उसमें रोना है, ये कामना का फल है, और उसके अंदर मस्त होना कि भाई ये भगवान का विधान है, बहुत अच्छा है। तो फिर वो जिसने कामना नहीं की वही मस्त रहेगा, और जिसने कामना की वो तो रोएगा। तो ये आप मुझे रामायण के इस लाइन से मेरे को बताना चाहूंगा, मेरे को जिससे फायदा हुआ उसे एक तो ये कि वही जो राम रचिरा का, ये चौपाई याद करते ही मेरे को बहुत संतुष्टि मिलती है। और एक जब दिमाग के अंदर कुछ अड़ंग होता है तो महाराज जी का बताया हुआ अड़ंग बड़ंग स्वाहा वो कह के और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, इससे बहुत फायदा होता है। और फिर अपना जो लक्ष्य है वो करना होता है। अड़ंग बड़ंग स्वाहा तो ये तत्कालिक हाथों रिजल्ट है, लेकिन तत्काल देता है, पक्का सॉल्यूशन नहीं है वो। तो कि जैसे कोई आदमी मुझसे काट रहा है, अगर नदी घुस जाए तो वो जैसे बाहर निकलेगा फिर काटे। तो मुख्य है इसमें कर्मण्यवादी कारक से मामले से बता, ये है इसमें अड़ंबड़ंग स्वाद तो थोड़ी देर के लिए मन को शांत कर देंगे। ठीक है, वो कई बार क्या है कि जैसे कोई परिस्थिति ऐसी आने पे ये काम आता है मेरे, इसलिए मत कर पा, बिल्कुल मेरा समाधान हुआ है। ठीक, अभी थोड़ी देर के लिए हम शांत हो जाते हैं।